गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है और अन्वी की जो स्कूल है उसका टाइम हो गया है। मैंने पोहे बनाए थे उसके लिए क्योंकि आज सैटरडे था, तो वो बोल रही थी कि मम्मा नहीं, रोटी सब्जी नहीं लेकर जाऊंगी, या तो पास्ता बना के दो या पोहे बना के दो। तो क्योंकि मैंने आटा लगा लिया था, मुझे लगा कि क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था ना, पहले दिन तो वो बोल रही थी कि मम्मा प्याज का पराठा बनाना, बट फिर उसने खुद ही प्लान चेंज कर दिया। तो मैंने आटा लगा लिया था और टाइम हो रहा था, तो मैंने बोला पास्ता करता, तो अभी टाइम नहीं है, तो चलो पोहे बना देती हूँ। तो झटपट से पोहे बना लिए, फिर मैं उसको तैयार करने में लग गई। और यहाँ पे मैं उसकी चोटी बना रही हूँ। लड़कियों का ये भी एक हो जाता है कि चोटी बनाओ, लड़कों को तो फिर भी बाल कैसे बना के भेज दो। और इसको तो मतलब लंबे बालों का इतना ज़्यादा शौक है ना कि इसको लंबे ही करने हैं बाल। मैं छोटे करवाती रहती हूँ अपने, और इसको बढ़ाना है। केयर बिल्कुल हो नहीं पाती है, इसीलिए मैं बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये ज़िद करके बैठी रहती है कि नहीं मम्मा मैं बढ़ाऊँगी अपने बाल। तो चलो ठीक है, अभी थोड़ी छोटी है, इसको शौक है तो चलो कर लेते हैं। उसके बाद तो जब खुद अपनी डिसीजन लेने लग जाएगी, खुद अपने बालों की केयर करने लग जाएगी, तब खुद ही देखना कटाने लग जाएगी क्योंकि लंबे बालों की थोड़ी-सी केयर करनी होती है, वो हम सबको पता है। और अभी बच्ची है, बच्चों के बालों में हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। हर चीज़ का डर लगता है कि शैम्पू लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, या घर के भी कुछ नुस्खे मुझे समझ में नहीं आते जो बच्चों के बालों में लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ। तो इसलिए थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर मैं यहाँ पे देखिए फ्रूट कट करने लग गई। एक्चुअली ये पपीता थोड़ा-सा स्किन इसकी ऊपर से ख़राब होने की मतलब जैसे लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये काट के रख लेती हूँ, तो नाश्ते में पोहे के साथ पपीता भी हो जाएगा। तो फिर इसको क्लीन करने लग गई, और अभी तक नहाना हुआ नहीं है। एक्चुअली अन्वी की अभी तक वो वैन भी नहीं आई थी, और मैं उसी में बीच में जो क्योंकि अभी मम्मी जी का आपको सबको पता है कि जो मुँह में छाला था उसको सही करवाया है, तो उस वजह से वो किचन में सुबह-सुबह मेरी बहुत हेल्प कर देते थे, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मुझे ही वो सब देखना पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा-सा लेट हो जाता है, बट कोई नहीं, कर लेंगे धीरे-धीरे। तो सुबह-सुबह के काम जो है वो सारे फिनिश करके फिर मैं नहाने जाती हूँ, तो बीच में देखिए दूध वाला आ गया, तो मैं दूध लेने के लिए आ गई थी यहाँ पे। और ये जो हैं वो दूसरे दूध वाले भैया थे, हमारे दूध वाले भैया उधर खड़े हैं, और अभी वो आ रहे हैं बीच में औरों को भी दूध देते हुए। तो ये बीच में ही वहाँ पे रुक गए, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ऐसे ही देखती रहती हूँ बाहर का मौसम। और फिर ये आ गए यहाँ पे, तो दूध डलवा लिया इनसे, और अभी दूध को गर्म करेंगे और बाकी के काम करेंगे। तो ये गाय का दूध हम लेते हैं, जैसे ही दूध आया तो चाय बनाने में लग गई मैं कि चाय वाला काम भी कर लेते हैं। इधर आटा लग गया, पोहे जो हैं वो तैयार हैं, सब्जी बन गई है मेरी, और बस चाय पिएँगे और फिर मैं नहाने जाऊँगी। और ये देखिए पापा जी ने ना बिल्ली को कहाँ पे चढ़ा दिया है। ये बेचारी परेशान हो रही थी, इसको ये बच्ची है उसको जंप करना नहीं आ रहा था। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं हरा धनिया किस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डब्बा यहाँ पे, इसमें मैं एक्चुअली इसमें तो मैंने टिश्यू पेपर नहीं लगाया, अदरवाइज़ मैं टिश्यू पेपर भी लगा के रखती हूँ ताकि वो मॉइस्चर पूरा सोख ले। और इसकी जो डंडियाँ हैं वो भी मैं वापस इसी में रख दूँगी, क्योंकि ये डंडियाँ ना बहुत फ्लेवरफुल होती हैं। मैं चटनी में डाल लेती हूँ, या फिर कोई भी ऐसे सूप बनाते हैं ना उसमें डाल लेती हूँ, तो ऐसे यूज़ हो जाती हैं। तो अभी देखिए कॉफ़ी जो है वो खेलने के मूड में है, और वो खेल रही थी, मैं इधर मेरी चाय लेके आ गई थी तो चाय पी रही थी, और बीच में ही कॉफ़ी अर्नव के साथ खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो छोटा-सा उसका भी वीडियो बनाते हैं, वो बहुत क्यूट लगती है। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी के लिए मैं दूध जो है वो ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि उनको अभी कुछ भी गर्म चीज़ नहीं देनी है। तो आज उनका मन हो रहा था कि दूध के साथ मैं ब्रेड खाऊँ, तो किनारे हटा दिए हैं, क्योंकि किनारे जो हैं वो चुभ सकते हैं मुँह में। अभी टाँके लगे हुए हैं, 10 टाँके आए हैं उन्हें। तो सोचा कि और ऐसे कच्ची ब्रेड उनको अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा उनको क्रिस्पी तो मैंने कर लिया, बट फिर भी उस दूध में उनको भिगो के अच्छे से गला के फिर वो खाएँगे। और ये किनारे जो हैं वो मैंने एक साइड रख दिए, थोड़ी क्रिस्पी हो जाएँगे तो हम खा लेंगे इनको। क्योंकि मैंने जो जो उसल होती है ना, मटकी उसल, वो बनाई थी, पाव मिसल पाव जैसे मिसल बनाई थी। तो उसके साथ ये बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा-सा घी डाल के सोचा कि इनको भी चलो क्रिस्पी करके रख दूँगी, तो बच्चे भी बड़े खुश होके खाते हैं। तो इसलिए ये क्रिस्पी कर लेंगे और बिल्कुल तैयार हो जाएँगी एकदम रेडी, तो इनको हम खा लेंगे।
तो ये मम्मी जी के लिए नाश्ता तैयार है, मैं नहाने जाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, एंड अब मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मेरी आवाज़ फिर से बैठी हुई है। अभी तक जुकाम जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही और आज फिर से वैसे ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, मतलब गर्मी आकर वापस ठंड आ रही है, पता नहीं क्यों। तो बस सुबह सुबह के काम जो है वो ज़्यादा तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट फिनिश हो गए। नाश्ता बन गया, सब्जी बन गई, आटा लग गया है। अब मैं नीचे जाके पूजा करूंगी और फिर पापा जी के लिए टिफ़िन बनाऊंगी। फिर अर्नव की क्लासेस हैं 10 बजे, तो अभी बज गए हैं 9:30 और मुझे अभी भी पूजा करनी है और पापा जी का टिफ़िन बनाना है। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ तो तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ी देर में फिर आऊँगी आपसे मिलने। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से खाना बनाने में लग गई और नीचे आई तो मैं सोचा पूजा करूँगी और बीच में ही ना मेहमान आ गए थे, तो इसलिए उनके लिए फिर चाय बनाने लग गई। तो सोचा जब तक चाय बन रही है तब तक मैं पापा जी के लिए रोटियां भी सेक देती हूँ टिफ़िन के लिए। और यहाँ पे मैं टिफ़िन के लिए रोटियां बनाने लग गई। पूजा मेरी अभी हुई नहीं थी और टाइम भी नहीं था, एक्चुअली 9:30 हो गए थे और 10 बजे अर्नव की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए मुझे झटपट करने थे क्योंकि आधा घंटा में या तो मेरी पूजा ही होती या फिर टिफ़िन ही बन पाता। लेकिन वो चाय की वजह से फिर, क्योंकि चाय तो बनाने के लिए मुझे किचन में खड़ा ही होना पड़ता, मेहमान जो आए थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक चाय बन रही है तब तक ये काम कर लेती हूँ। और फिर अर्नव की क्लासेस शुरू हो गई, तो यहाँ पे अर्नव जो है वो क्लास ले रहा है बीच में ही। और यहाँ पे देखिए बैल्कनी जो है आज क्लीन कर रहे हैं अर्नव के पापा। तो यहाँ पे ये सारे पौधे लगे थे कोने में, तो यहाँ पे हटा के यहाँ पे पूरी सफाई करी जा रही है। खिड़की को भी थोड़ा क्लीन करेंगे। और देखिए कितनी अच्छी हवा आ रही है पौधों की, और ये पूरा कचरा कचरा हो रखा है। और मेरा किचन आप देख सकते हैं कैसे मैंने फैला रखा है। अभी सुबह सुबह ऐसे ही हालत हो जाती है। और इधर देखिए बर्तन जो हैं वो भंडार भरा जा रहा है बर्तनों का। तो अभी बस ये सारी जो छोटे छोटे बर्तनों में निकाल ली मैंने सब्जी और पोहे सब, और बड़े जो बर्तन थे उनको धोने में रख दिया। और अभी इनको हम क्लीन करेंगे। तो देखिए मैं आपको जादू दिखाती हूँ। टड़ैन, हो गया ना जादू एकदम फटाक से। काश सच में ऐसे ही बर्तन हो जाते। और ये देखिए बाहर का हिस्सा भी एकदम फैला हुआ है और ये भी एकदम क्लीन हो गया है ना, एकदम जादू वाला काम। ऐसे होता तो कितना अच्छा होता कि हम सिर्फ ऐसे आंखें बंद करते और आंखें खोलते तो हमें बिल्कुल एकदम सफाई की हुई तैयार मिलती। और बीच में ये देखिए मम्मी जी का मैं दलिया बनाने लग गई, और अभी उनको दलिया देंगे हम। तो दलिया जो है वो किस तरीके से मैं बनाती हूँ उसका मैं शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे डालने वाली हूँ, आप देख सकते हो। एक वो तो एक बात है यार, नानी जी बहुत अल्टीमेट ही बना रहा है। सूजी का हलवा कौन करेंगे। और ये हम अब खाना चालू करेंगे। हमारे पास एक तो है 9R, इसका प्रमोशन नहीं करेंगे कौन सी कंपनी का, बस 9R मॉडल नंबर बताएंगे। और ये V23, ये भी नहीं बताएंगे कौन सी कंपनी का। 10 दिन हो गए इसके नए। और ये शर्ट है ना, हमने कल ही परचेज किया था। कल परचेज तो क्या किया था, आज ही पहने। 150 लाइक्रा बेस है, दुकान के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस पे मैल भी लग जाए ना, ऐसे मौसम साफ हो जाता है। मासी ने अचार डाल दिया, हाँ, धूप का फायदा उठाते हुए। ये कौन कौन से हैं? एक और माँ लाल मिर्ची को है कि गाजरी? लाल मिर्ची। हाँ, लाल मिर्ची का अचार है, नींबू है, और इधर ये गाजर का कांजिया। तो मैं उसको गिट तो कहूँ। रोटी वीडियो बनाया था। मच्छर भी आएंगे खाने में। तो ये देखिए दलिया ना मैंने लोटे में डाल दिया है, और इसमें मैं डालूंगी अभी दही और इसको पीसूंगी। एक्चुअली मम्मी जी के टांके लगे हुए हैं ना मुंह में, तो उनसे दानेदार चीज़ खाई नहीं जा रही है, कुछ भी वो खा नहीं सकते, सिर्फ पीना होता है। तो इसको पीसेंगे, उसके बाद वो जस्ट इसको पी लेंगे। तो देखिए कुछ ऐसा हो गया। और ये मैंने बनाया है अर्नव के लिए सरप्राइज। तो अर्नव को दिखाते हैं कैसा लगता है उसको। मुझे पता था ये होगा। अच्छा, मैंने तो सरप्राइज बनाया और तुझे पता ही था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लंगूर भी होंगे। लंगूर? मैं इनको लंगूर ही बोलता हूँ। अंगूर को लंगूर कौन बोलता है? उनका नाम रखा। इनका नाम तूने लंगूर रख दिया क्योंकि तू बंदर है इसलिए इनको लंगूर बना दिया। लंगूर क्या होता है पता भी है क्या तुझे? लंगूर होता है
थेपला लंगूर होता है बंदर का ही एक दूसरा भाई। अब तू बंदर है। लंगूर होते हैं बंदर जैसा पूंछ जैसा, तो हाँ। फिर ये मेरा एक भाई है। हाँ, और तू बंदर, पापा तेरे को बंदर बोलते हैं, तू बंदर है, तो ये हो गए। और इसके बंदर पूंछ बन गए, बंदर पूंछ है ना इसकी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बता तो दे, अरे बता तो दे। बहुत अच्छा लगा वो। अरे सरप्राइज तो बता दे, कैसा लगा लंगूर है? गुस्सा हो गया? क्यों? कौन मजाक उड़ाया मैं बेटी का? इस छोटे से बंदर का किसने मजाक उड़ाया? और इस बंदर को सब मैंने तो नहीं उड़ाया। मतलब सबके सब, मतलब सबके सब कौन? तो जैसे कि मनीष चाचू और छोटे चाचू और मुकेश चाचू सब मजाक उड़ाते हैं। तो ये वीडियो में उनको बोल दो, वो देखेंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि इसका मजाक नहीं उड़ाना है, नहीं उड़ाना। तो अभी आ गए हैं हम ऊपर, 2 बज गए। अन्वी का इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार करते करते खाएंगे कुछ फ्रूट्स, जैसे कि अंगूर और पपीता, और करेंगे थोड़ा काम। और ये गंदा लड़का मेरे पास बैठ के पढ़ाई करेगा। मम्मा प्लीज। ये शाम को उठ के करेगा, अभी ये सोएगा, इसको नींद आ रही है, हैं? हाँ प्लीज प्लीज, मुझे शाम को उठ के करना है। ठीक है, मतलब ये सोएगा, ऐसा ये बोल रहा है क्योंकि इसको पढ़ाई नहीं करनी इसलिए। बाकी देखते हैं शाम को उठ के क्या करता है, मतलब सोएगा भी कि नहीं पता नहीं, कि मेरी जान खाएगा ना। तो नीचे आके सीधा टीवी देखूंगा। तो चलिए, आज काफ़ी दिनों बाद मुझे एडिटिंग के लिए एक्चुअली टाइम मिला है। अदरवाइज आजकल मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था, बट आज थोड़ा सा मिला है तो थोड़ा कर लेती हूँ। और ये देखिए वापस इस साइड जो है वो पौधे लगा दिए, अभी काम चल रहा है। देखिए उधर वो लगे हुए हैं काम करने में, तो थोड़ा थोड़ा क्लीन करके एक बार रख दिया है। और कुछ जो ये मनी प्लांट की जो डालियाँ बची थी ना, जो टूटी हुई थी, उनको मैंने इस तरीके से पानी में एक बार लगा दिया। ये दूसरा और भी है मेरे पास, ये देखिए मैंने और भी लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और ये डाइनिंग टेबल पे मैंने 2 रख दी थी। ये ऑरिगेनो की खाली हुई बोतल थी ये, और ये वाली आई डोंट नो किसकी थी, मैंने बहुत पहले से ये लगा रखी है, और इसी में मैंने 2 और लगा दी। और यहाँ पे देखिए मेरी जो आंवला की कैंडी है वो भी बिल्कुल तैयार हो गई थी, तो इनको भी मैंने स्टोर कर लिया था एक डब्बे में। इस तरीके से देखिए, ये गुड़ की बनी हुई है इसलिए थोड़ी सी काली हो गई। और ये मेरे पास ना एक जो रोचे फ्रेरो की जो टॉफ़ीज़ आती है ना चॉकलेट, उसका डब्बा था, तो मैंने इसमें अपनी चम्मच रख ली वुडन वाली। और अभी अन्वी आ गई, अन्वी 2:45 बजे आती है बहुत लेट हो जाता है, और इसके चक्कर में ना और काम भी नहीं हो पाते हैं मेरे बस। बट क्या करें, अभी मुश्किल से स्कूल खुली हैं तो। और आते ही अर्नव के पास उसे सुनाने के लिए इतनी सारी स्टोरीज़ हैं। और ये देखो वो पत्ते खाने लग गया ऐसे ही, इसको बंदर बोलते हैं इसके पापा, तो ये सच्ची में बंदर वाला काम करने लग जाता है। और ऐसे ही पत्ते खा लिया इसने तोड़कर और मुंह कैसे बना रहा है, क्योंकि वो खा रहा था, बिल्कुल एकदम कड़वा कड़वा था और खा गया था वो। और अन्वी जो है अपने स्कूल की बातें मुझे बताने में लग गई कि क्या हुआ आज। तो बच्चों से ऐसी स्टोरी सुनने में ना बड़े मज़े आते हैं। तो ये बड़ी खुश हो रही थी कि स्कूल आई, और ये इसको देख के खुश हो रहा था कि दीदी आ गई। तो और अब हम करेंगे लंच। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो मिसल बनाई थी वो है, और ब्रेड है, इसके साथ ही थोड़ी सी गाजर और प्याज ले लिया, छाछ ले ली, और बस हो जाएगा हमारा लंच। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ हो जाएगा। और अभी शाम हो गई है, तो शाम को मैं बना रही हूँ मिक्स फ्रूट जूस। तो यहाँ पे देखिए सारे फ्रूट्स रखे थे और उनका जूस बहुत ही टेस्टी बना। और फिर मैं आ गई थी ऊपर कपड़ों को समेटने के लिए। तो आप देख सकते हैं कपड़े कितने फैले हुए हैं, और मैं यहाँ पे समेट रही थी। और अन्वी के पापा जो हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे स्कूल के, आई मीन पढ़ाई के ही। और अभी मैंने बनाई थी पापड़ की सब्जी, और यहाँ पे बनेगी मम्मी जी के लिए दाल। तो एक्चुअली उनको सारी चीज़ें ही ना मुझे पीस कर और छान कर देनी पड़ रही हैं, क्योंकि अभी उनका वो चबा नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए उनके लिए मैंने दाल बनाई है। तो पालक और जो मूंग दाल आती है वो मैंने ली है, टमाटर लहसुन और हल्दी नमक डाल के जस्ट ऐसे ही बॉईल करेंगे और फिर इसको पीस लेंगे। और साथ ही यहाँ पे देखिए अर्नव शर्मा जो हैं वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है इस बच्चे को पढ़ाना। और ये देखिए ये बॉईल हो गई है दाल, अब मैं इसको
पीस दूँगी और पीस कर फिर मम्मी जी को देंगे। तो बस ऐसे ही मतलब पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है, क्या करें अब। मतलब एक हाउसवाइफ की लाइफ में ना काम कभी फिनिश नहीं होते ये चीज़ तो होती ही है। जब तक आप खुद ऐसे सोच कर सो ना जाओ ना कि ये हो गया काम, तब तक सारे काम दिखते ही रहते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है काम। तो ये देखिए दाल पिस गई है और अब इसे छान लेंगे और फिर उनको देंगे। तो ये छोटी-छोटी जो पत्तियाँ हैं ना पालक की, ये भी उनको देने से मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनको जो टाँके हैं उनमें ना फँस जाएँ। और ये देखिए किचन जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और ये रात हो गई, अब सोने में जाऊँगी। तो बस लाइट्स बंद कर देते हैं। तो ये हो गई मेरी सैटरडे नाइट। तो ज़्यादा तो मैं क्लिपिंग नहीं ले पाई संडे की, बट जितनी भी मैंने ली हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए दूसरे दिन मम्मी जी को दलिया नहीं खाना था। उस दिन उनको हो रहा था कि मैं रोटी खाऊँ और ये नारियल पानी उनको पिला दिया मैंने। और ये रोटी को ना मैंने छाछ में भिगो दिया था, उसको पीस कर फिर उनको दूँगी। और इधर मेरी सागार की तैयारी हो गई। ये गाजर की खीर मैं बना रही थी और आलू मैंने बॉईल कर लिए। और इसी बीच जो अमित है वो लेकर आया अपनी कान्हा के लिए ये बहुत ही सुंदर क्या बोलते हैं इसको, सिंहासन। मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं कितना प्यारा सा उसने सिंहासन मंगाया है अपने कान्हा के लिए। और ये यहाँ पे देखिए मेरा सागार जो है वो तैयार हो गया। ये शाम का क्लिप है और बीच में ना पिंकी दीदी आ गए थे, संजू दीदी आ गए थे, तो पूरा दिन मतलब बातों में निकल गया। और बहुत ही मतलब अच्छा लगा सबसे बातें करके। और यहाँ पे देखिए मैंने आलू की भुजी बनाई, ये थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए, रसगुल्ला है और मेरी जो गाजर की खीर मैंने बनाई थी वो है, और उसके साथ ही केला मैंने लिया है। और बस ये मैंने सागार किया, बहुत ही टेस्टी लगा मुझे क्योंकि सुबह से भूखी थी बट एकादशी का व्रत किया था। तो उस दिन क्या होता है ना कि संडे को एक तो है ना नमक नहीं खाते हम लोग, तो नमक भी नहीं खाया और इस वजह से थोड़ा-सा नमक की कमी महसूस हुई, क्योंकि जो आलू की भुजी थी ना वो भी, उसमें भी सिर्फ़ काली मिर्च है, और कुछ नहीं है, नमक नहीं है, सिर्फ़ काली मिर्च ऐड की है मैंने। तो थोड़ा-सा मतलब कि खीर के बीच में अगर थोड़ा-सा ले लो तो खीर थोड़ा अच्छे से खाई जाए और पेट भर जाए, इसलिए मैंने काली मिर्च डालकर वो ली है। और बस अब मैं एन्जॉय करूँगी अपना खाना। और अर्नव और अन्वी जो हैं वो मामा के साथ घूमने गए हैं, जयपुर भ्रमण के लिए गए हैं। और ये देखिए वो आ गए शाम को 6 बजे और बीच में देखो वो मेरे लिए लाए थे ये हनी चिली पोटैटो। और मैं, क्योंकि मेरा व्रत था तो मैं तो खा नहीं पाई, तो वो खुद ही खाने में लग गए। तो बस अन्वी को गुस्सा आ रहा था कि मम्मा खाते हुए मत लो ना प्लीज़ तो बच्चे कभी कभी मूडी हो जाते हैं, बट